सुनो उसास संग लिव लागे, रटना अत उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। सुनो उसास संग लिव लागे। अब सास क्या उसास क्या, थोड़ा इसका निर्णय होना चाहिए। अभी हमारे महाराज जी ने बताया सत्संग उसी के लिए है कि सत्संग में गुरु महाराज का ज्ञान हमारे भ्रम को दूर करता है। एक कोई विद्वान व्यक्ति ने कहा है, सत्संग में जाके सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग, और कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं ताका बड़ा सुभाग। तो यहाँ आके बिगड़ना तो कोई सवाल ही नहीं है, मगर हमारे जो कई प्रकार के हमारे अंदर भ्रम आते ही रहते हैं, ये भ्रम सत्संग के माध्यम से दूर होता है। कई जगह चर्चा चलती है, मैं आपको सांस उसास का निर्णय यहाँ खुला कर रहा हूँ, जैसा मैंने समझाया वैसा। मेरा दावा बिल्कुल नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। श्वास क्या है? नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन भीतर जाती है वो श्वास, और जो बाहर निकलती है वो है उश्वास। अब डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, श्वास लो, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब कि हमने श्वास लिया क्या? डॉक्टर इसको नहीं गिनता है, जो हम ऐसे ऊपर करते हैं और फिर जो नीचे जाती है उसको चेक करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पेट में वायु भरी रहती है और उसको छोड़ना पड़ता है। जब छोड़ते हैं तब जो भीतर जाती है डॉक्टर उसकी गिनती करता है। श्वास जब लेते हैं तो पेट खुला हुआ रहता है, छाती अंदर जाती है, और भजन में जो उश्वास छोड़ते हैं उसमें पेट पीठ की तरफ जाता है, छाती फूल जाती है। ये बात को ध्यान रखना। अब ये अगर सांस और ये अगर उसास है, तो फिर अब इस महाराज के एक भजन में जो कहा है कि सुनो उसास संग लिव लागी, रटन अंत उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। अभी आपको मैंने कहा भीतर जाती है वो श्वास है, बाहर निकलती वो उश्वास है। अब ये उश्वास में लिव कैसे लगाओगे और चढ़ेगा कैसा वो पवन पिचम में, ये भी तो देखना पड़ेगा। सुनो उश्वास संग लिव लागे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये मैं छोड़ रहा हूँ उश्वास, अब इसमें अगर मेरी लिव लग रही है तो ये तो पिचम से जाने का सवाल ही नहीं है, फिर ये कौन सा उश्वास है? तो इसके लिए सेठ साहब की वाणी पढ़ना पड़ेगा, और हमारे पास सब कुछ है। याद नहीं मुझे कहाँ करा था, हमारे किशन महाराज ने कहा था कि हमारे पास सब है, हमको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। और उसी पर अगर चर्चा हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आज अंततः संपूर्ण भारत में सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज के भाषांतर का आधार लेके ही ज्ञान दिया जा रहा है, और हमको तो गर्व होना चाहिए कि ऐसे सेठ साहब हमारे थे। अभी तो सबके हो गए। उन्होंने कहा है उश्वास यानी निश्वास। उश्वास यानी क्या? जो श्वास भी नहीं और उश्वास भी नहीं, उसमें अगर लिव लगती है तो ये पवन, ये नाद सांस उसास से अलग होता है और वो पिचम की दिशा में ऊपर चढ़ता है। अब ये बराबर बैठता कि नहीं देख लो। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, आती जाती श्वास में राम राम कर रहे हैं, पेट फूल रहा है, पवन यहाँ पे पेट में पूरा भरी हुई है, और यहाँ
प्रेम भक्ति के अंग में गुरु महाराज ने कहा है कि सांस अमाऊ नाभ, यहाँ अमाऊ होने के बाद वो बंक पिचम दिस वाही, वो बहेगा पिचम के रास्ते से बंकनाल में, यानी नीचे से पेट में फूलने के बाद अब वो न श्वास है न उश्वास है, वो है निश्वास। और ये सेठ साहब कह रहे हैं उस श्वास को उन्होंने निश्वास कहा है। ये बात मुझे संत मोहनदास जी महाराज ने बताई थी कारंजा में, तब मैं समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने तो मुझे प्रैक्टिकल कर कर के बताया कि ये है वेद। तो इसका मतलब पहले पेट, हमारे पेट में वायु भरी हुई है, उसको खाली करो। जितने खाली करोगे गहरी श्वासा भीतर जाने दो। गहरी जितनी ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा पेट फूलेगा, और पेट फूलेगा तो वो पिछम के रास्ते से जो बंद रास्ता है वो खुलेगा, और खुला हुआ है उसमें से ये ऊपर चढ़ेगी। दूसरी बात, पिछम के ध्यानी को ध्यान में हर समय पीठ में, रीढ़ में, गर्दन पे, मस्तक के पीछे, दोनों नाक के यहाँ ये बिल्कुल बचती हुई लगनी चाहिए। ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक वे के सुषुम्ना में ध्यान होता है, और जो सांस उसास में हम भजन करते हैं वो पलटता है। पलटने से रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, यहाँ मेरू में दर्द होता है। रात दिन भजन किया तो ज़्यादा, यहाँ सूरत लगा तो भी वो दर्द होता है, यहाँ सिर के पीछे ये होते ही रहता है। और यहाँ बजती है दोनों नाक, यहाँ बजती है, यहाँ बजती है, एक सरीकी वो नाद सुनाई देता है। ये त्रिकुटी के लक्षण बता रहा हूँ। ये अगर हो रहा है तो हम निश्वास के साथ, हमारी लीव लगी है, हमारा पवन चल रहा है, पवन में हमारी चेतना, हमारी प्राण शक्ति, हमारी आत्मा, जो भी कहो वो ऊपर चढ़ रहा है। क्योंकि अंततः सुरती को 10वें द्वार के बाहर नहीं निकालना है, प्राण को 10वें द्वार के बाहर निकालना है, हमारी चेतना को 10वें द्वार के बाहर निकालना है। सुरती तो अभी चली जाती है, ऊपर लगा दो और वहाँ लग जाती है। धीरे 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 प्रैक्टिस से वो लगी रहेगी। ये तो सारा जगत बता रहा है, सब हाथ ऊपर सुरती लगाओ, चले गए 10वें द्वार के बाहर, पिंड में कुछ रखा ही नहीं है। मुझसे तो कई तरह के लोग आगे चर्चा करते हैं, मगर ज्ञान को समझना है। महाराज क्या कहते हैं, हेला पाड़ कहूँ जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगति नाही। क्या कह रहे महाराज, हेला पाड़ कहूँ जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। मैं हरि जन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से ती मैं रहूं उदासी। यह है प्रमाण। प्रमाण वो नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, वो जो हो रहा है वो तो होगा। ध्यान कर रहे हो तो वो सारी चीजें आएगी, ध्वनि सुनाई देगी, नाद सुनाई देगी, सुरती लगेगी, सब ठीक होगा। मगर असली चीज तो ये है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं तो जगत से आप उदास चाहिए। हेला पाड़ कहूँ जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। महाराज कह रहे हैं क्या है ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण, मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी। ब्रह्म का विलास, विलास नाम आनंद, जो ब्रह्म का आनंद ले रहा है वो जगत से उदास रहेगा। ये उसका प्रमाण है, जगत से कोई लगाव नहीं। जगत लागे खारो तब क्यों लागे, बिल्कुल बराबर, ये है प्रमाण उसका। कहने की जरूरत नहीं है, उसके रहन सहन पे ही समझ में आ जाता है। तो महाराज कहते हैं संक नाल को त्याग, बंक पिचम दिस गई है। अब मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी ये सांस उसास का और निश्वास का भेद समझाने का। आप ठीक लगे तो मानना, नहीं ठीक लगे तो मैं मानना, कोई जोर नहीं है।
अब यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है कि ट्रेनर है तुम ऐसे कैसे बोले, ये तो ज्ञान उपलब्ध होता है, ज्ञान प्रकटता है। जैसे जैसे अब आज मैं ये कह रहा हूँ 5 साल बाद इसका अर्थ कोई दूसरा निकलेगा। जैसे जैसे हम मैच्योर्ड होते हैं, ध्यान की परिपक्व अवस्था होती जाती है, वैसे वैसे अर्थ भी बदलता है, साख वही रहेगी। तो महाराज कह रहे हैं साजन कूची बाहेरो, कोई साधना की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये सहज 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 कबीर साहब कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं सहज है सहज है सहज है। अरे भाई कितना सहज है, क्या कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर निर्णय किया है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई, जा सहजा साहिब मिले, सहज कहावे सोए। हमारे गांव का एक ग्राम स्नेही था, नाम नहीं लूंगा, बड़ा अच्छा था, प्यारा था, आज नहीं है। कहता था सहज, सहज यानी का कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर कैसे सहज। अब मैं नहीं समझ पाता था वो क्या कह रहा है, यानी हिलना भी नहीं चढ़ना, कुछ भी करना, इतना सहज कैसे हो रहा है, ये तो बताओ। सहज का मतलब ही नहीं समझे। सहज क्या है? हमारे शरीर में ये केवल श्वासा सहज आती है, सहज जाती है, और उसमें ही हमको ध्यान रखना है। सहज सहज सबको ही कहे, मगर सहज क्या है, कौन सी चीज सहज आती है सहज जाती है, वो भी अपने आप बिना कुछ किए, केवल श्वासा आती है और श्वासा जाती है। लाख उसे रोकने का प्रयास करो, वो रुकेगी नहीं, और आपके चाहने से वो रुकेगी भी नहीं। आने को तो आ जाएगी, जाने को चली जाएगी। ये है सहज। इसी सहज श्वासा में हमको ध्यान लगाना है और उसी गुरु मुख से दिए हुए नाम पर प्रेम करना है। अब यही करते रहना है। अब इसमें कोई साधना की जरूरत नहीं है, कोई मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हटियो करने की जरूरत नहीं है। साजन कुची बायरो चढ़े शब्द संग तार, शब्द के साथ में ये सुरती ऊपर चढ़ती रहती है। ये ज्ञान गुरु महाराज ने राजा विठलराव के माध्यम से हम सबको, जगत को दिया। पड़े गर्भ में आय प्रेम संग जो आवे, फिर दूणों बरसे हेत तब उलटो होए जावे। जिसी भोग की चाय इसी साहिब दिस जागे, जिसो नार सुने हईसो साहिब दिस लागे। सुख रामदास भग प्रेम वे अंध कंद तजलास, इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के कास। क्या रह गया आप कहने का, सारा ज्ञान तो खुला कर दिया। ज्यादा कोई विस्तृत में इसका अर्थ करने की आवश्यकता है। सभी मेरी बहन बेटियां यहाँ है, अब अच्छी तरह से साक्षी समझ सकते हो। पड़े गर्भ में आय प्रेम संग जो ओ आवे। कौन आया? पिता के भ्रुकुटी से वो बिंद, जिस प्रेम से गर्भ में आया, अब उस प्रेम को समझना है, वो प्रेम को भजन में लगाना है, बाह्य प्रेम में नहीं उलझना है, केवल उसको समझना है। आज तक इतनी हिम्मत केवल 2 ही संतों ने की है। मैंने सभी लगभग केवली संतों की वाणियां पढ़ी है। एक सदगुरु सुखराम जी महाराज, दूसरा ओशो, जिसने ये ज्ञान खुला किया है, कोई आड़ पर्दा नहीं रखा, और यही इसकी रीत है। दूसरा कोई प्रमाण नहीं बैठता, यही सटीक प्रमाण बैठता है। अब वो बात अलग है, ओशो का ज्ञान जगत ने झेला नहीं, उसकी अवहेलना ज्यादा हुई।
ज़्यादा डिटेल में उन्होंने कहा और गुरु महाराज ने खुला तो महाराज ने भी किया, मगर कुछ कुछ हद तक उन्होंने भी थोड़ा सा पर्दा रखा, हल्का सा। फिर दोनों बरसे हेत तब उल्टो हो जावे। अब उस प्रेम को मल्टीप्लाई करो, दुगना करो, गुणाकार करो। जितना प्रेम पिता के भ्रुकुट से माता के गर्भ में जाने के लिए लगता है, उससे दुगना प्रेम भजन में लगाओगे तो पलटोगे, नहीं तो नहीं पलट सकते। और पलटने की भी वो विधि है, नयांचर जागृत करने की विधि है। वो इसी विठल राव के संवाद में महाराज ने बताया है कि ओम अजपो संग करे सोहम सा जान ररोम मोरट जीबसु धरे बीच में धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे सुख रामदास ये कटा मथे नाभ में अजपो संग करे सोहम सा जानो। ये है निरंचर कुदरत कला कैसे जगती है उसका वेद। अभी अभी यूपी में मैं भोजीपुरा रामदारा में गया। संत ज्ञानेश्वरी जी महाराज, बहुत महिमा उनकी, बहुत भजनी संत थी। अब जाते ही भोजन प्रसाद होने के बाद सत्संग हुई, सत्संग के बाद चर्चा हुई। कहने लगे कि महाराज हम 10-10 नाम ले कि 20-20 नाम लो। भाई आपको जैसा, जिन्होंने जैसा कहा होगा उतना नाम लो। नहीं आप बताओ 10-10 नाम आती जाती सांस में ठीक रहेगा कि 20-20 नाम ठीक रहेगा? मैंने कहा न 10 नाम ठीक है न 20 नाम ठीक है। गुरु महाराज ने ये बताया है। यही कुंडला मैंने उनको कहा कि वो अजपो संग करे। क्या इसमें नाम लेना नहीं पड़ता? क्या नाम लो, मगर गुरु महाराज ने कहा क्या है इस पर थोड़ा विचार। नाम कितना लेते हैं इसमें अटको मत। महाराज कहते हैं कि सोहम श्वासा जान। जो सोहम श्वासा भीतर जाती है उसको जानो, कितनी भीतर जाती है। राम राम करते करते उसको ज्यादा भीतर लो। अब इसमें 20 आते कि 10 आते, ये बराबर की आवश्यकता नहीं है। ये ईड़ा पिंगला बराबर होना चाहिए। ये दोनों एक हुए तो सुषम ना जगती है। ये तुम जितनी गहरी श्वासा तुम्हारे भीतर राम राम करते जाती है उतनी राम राम करते लो, और वो बाहर निकलती हुई श्वास। और अजप्पा, अजप्पा क्या है? तो श्वास भी नहीं है, उश्वास भी नहीं है, वो है अजप्पा। वो अजप्पा को जानो। पेट में कितना पवन आपके अंदर जमा हुआ है उसको पहचानो। सोहम श्वासा भीतर जाने दो, राम राम करते करते बाहर श्वासा फेंको। ये है वो भीतर जो जमा है वो अजप्पा। सोहम श्वासा जाती है नीचे। ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें राम राम का जिब्या से रटन करो। धरे बीच में आन, यानी दोनों श्वास के बीच में राम राम लो। धरे बीच में आन का मतलब क्या है? राम राम को छोड़ो मत, रचना चलती रहनी चाहिए। रचना इसमें किसी भी क्रिया में बंद होनी नहीं चाहिए। महाराज कहते हैं लीव बंद सुमिरन ये निस कीजे। लीव बंद सुमिरन
नाभि माय सूरत मन दीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निरगुण पद सुमिल रे, तू तो पार सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। अब कहने वाले ने, भेद बताने वाले ने बताया भी होगा कि ये नाम के साथ साथ में इसमें प्रेम भी लगाना है, मन सूरत को नाभि में लगाना है, या कहीं कहीं भी नहीं होगी। हमको किसी का खंडन नहीं करना है, गुरु महाराज के ज्ञान से मंडन करते रहना है। किसने क्या कहा इसमें नहीं उलझना है। तो ये चीज मैंने उनको वहां समझा की थी कि ये चीज इकट्ठे नाभि में रटने किए बिगर ये नियंचर जगता नहीं। इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे। जब नियंचरी नहीं जगेगा तो पिछम का रास्ता तो खुलने का सवाल ही नहीं है। महत्वपूर्ण है ओम सोम अजप्पा राम राम आती जाती श्वास में और नाभि में इन 6 वस्तु का इकट्ठा करके भजन करना। उसमें रसना उताविड़ यानी कितना लू कितना नहीं लू, इसको कहते उताविल। बहुत जोर जोर से प्रेम से राम 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 करते रहना है। ख्याल यहाँ भी देना है, बहुत जल्द नियंचर जगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो परिणाम ये वहाँ अलग अलग शहरों से, कोई उत्तराखंड से, कोई दिल्ली से, कोई बंगलोर से वहाँ आए थे। ये यूट्यूब के माध्यम से पता चल ही जाता है कौन आ रहा है। तो गुरु महाराज की कृपा हो गई, नियंचर जग गया। मैंने उनको कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब गुरु महाराज की सत्ता चल रही है, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं, ऐसे करके देखो। तो कहने का मतलब साजन पूछी बाईरो चढ़े शब्द संगतार, सुखराम दास जन बोलिया सुन जो वचन हमार, पड़े गर्भ में आय प्रेम संग जो ओ आवे, और फिर दोनों बरसे हेत। हेत नाम प्रेम। दुगना प्रेम चाहिए तब उल्टो हो जावे। अगर दुगना प्रेम नहीं लगाएंगे, उलटने का ख्याल छोड़ दो। भजन में ही प्रेम लगाना है, वही प्रेम लगाना है। जिसी भोग की चाय इसी साहेब दी जागे, ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे वहां भोग की चाहना है तो वहां वो प्रेम करते हो, तो परमात्मा के प्रति ऐसी चाहना चाहिए। परमात्मा क्या, वो तो परम आनंद का दाता है। अगर उसको पाना है तो ये दुगना प्रेम करो, आपके अंदर में वो तड़प जगाओ। बिना तड़प के परमात्मा नहीं मिलता। कोरा राम राम कर रहे हो आती जाती सांस में और गिनती के नाम ले रहे हो, इसमें प्रेम नहीं है, वो तड़प नहीं है, वो आतुरता नहीं है। बहुत देर लगेगी, समय बहुत कम है, बड़ी तेजी से समय निकल रहा है। जिसो नारसु नेह इसो साहिब दिस लागे। वहां जितना प्रेम करते हो
प्रेम करने लायक तो केवल परमात्मा है। रंगनाथ स्वामी मंदिर के पास बैठे थे। उसने सामने एक दृश्य देखा। धूप का महीना था। एक सुंदर स्त्री के साथ एक सेठ जी दोनों वहां आ रहे थे मंदिर की तरफ। धूप तेज होने से छाता निकाल के सेठ जी उस सुंदर स्त्री के ऊपर छाता लेके खड़ा था और स्वयं धूप में था। रंगनाथ स्वामी देख रहे थे। किसी को पूछा कि ये सेठ जी तो पहचानता हूं मैं, मगर इनके साथ ये सुंदर स्त्री कौन है? किसी ने जवाब दिया, ये वेश्या है। सुंदर वेश्या के लिए छाता पकड़ के सेठ जी बैठा था। रंगनाथ स्वामी को बहुत क्रोध आया। उठते ही सेठ जी के ऊपर उसने ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ लगाया। मल मूत्र की इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं, इससे क्या परमात्मा मेरा कम है? परमात्मा के ऊपर कोई प्रेम नहीं, और इस मलमूत्र के शरीर पर इतना प्रेम करते हो। कहने का मतलब प्रेम करने लायक संसार में दो ही वस्तु है, एक सदगुरु, दूसरा परमात्मा। महाराज कह रहे हैं, जिसो नार सुनेह ईसो साहिब दिस जागे। दोनों बातें समझ लो। महाराज ने खुला किया है, सुख रामदास भग प्रेम वे अंध कंद तज लाज। उस प्रेम के लिए लाज लज्जा सब छोड़ते हो, तो भजन में क्यों लाज लज्जा रखते हो? कौन क्या कहेगा ये क्यों सोचते हो? यहाँ भी सब छोड़ दो। परमात्मा का आनंद इस आनंद से कई दुगना है, विशाल है, विस्तृत है। इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। बिल्कुल इससे कम प्रेम नहीं जमेगा, तभी बात जमेगी, नहीं तो बड़ा कठिन है। कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। चार प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव। जब लग झूठी चाव, पांचवो प्रेम कहावे। वागत तब घट होय, उलट हंसो तब जावे। आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। अब प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। तो यहाँ भी महाराज खुला कर रहे हैं प्रेम। प्रेम क्या है, प्रेम कितने प्रकार का है, और कौन सा प्रेम भजन में लगाना चाहिए। कि प्रेम प्रेम में फेर है, प्रेम प्रेम में अंतर है, प्रेम प्रेम में फर्क है। अब सुनो प्रेम को न्याव। ये प्रेम का सारा निर्णय मैं राजा तुम्हें समझाता हूं। चार प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव। आपका आधार चार प्रेम तक सीमित है, तो आपके अंदर परमात्मा की प्राप्ति की चाहना ही नहीं है। झूठ मूठ आप चाह रहे हो, कह रहे हो, भीतर में वो कोई चाहना नहीं है। क्योंकि आपका जो प्रेम है वो चार प्रेम तक सीमित है। पांचवें प्रेम की रीत आप जानते नहीं हो और वो कर नहीं रहे हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके अंदर परमात्मा प्राप्ति की चाहना ही झूठी है। तब जब लग झूठी चाव, पांचवो प्रेम कहावे। और वागत तब घट होए, पांचवें प्रेम की गति जब घट में होगी, तभी उलट हंसो तब जावे। उलट कर ये हंस त्रिकुटी 10वें द्वार में जाएगा और 10वें द्वार से बाहर निकलेगा। आया सोई विद
चाहिए दूजी झूठ उपाय, और प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। अब समय अभाव के कारण वाणी को